हेलो फ्रेंड्स, आज की हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बिना समय गवाए आज की क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या टिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ऑप्शन: सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह स्थित है? लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन: स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मक। राइट आंसर होगा स्तूप। फ्रेंड, स्तूप का ही भाग होता है छत्र, हर्मिका। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर किसने बनवाया है? बिमल शाह। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया? ऑप्शन: सैयद अहमद खां, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, जबकि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद का उपाधि का त्याग कर दिए थे। और एक और थे शंकर नायर, जिन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर क्या था? क्या हो जाएगा? चरी कर। अगला प्रश्न, चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। राइट आंसर होगा अथर्ववेद। फ्रेंड, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का मंत्र है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतबद्ध प्रस्तुत किया गया है। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? महात्मा गांधी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था? कब किए थे? तो 1904 में। अगला प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन: चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फ्रेंड, ये जो अध्यादेश गवर्नर जनरल जारी करता था, इसकी मैक्सिमम अवधि 6 माह तक होती थी। इसका उत्तर दीजिए, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? क्या आंसर होगा, बताइए? कालीकट। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन: मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खां, नाना साहेब, लियाकत अली। राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला। फ्रेंड, ये फैजाबाद के मौलवी थे और ये 1857 विद्रोह का नेतृत्व अवध क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। बताइए, खान बहादुर कहाँ से नेतृत्व किए थे?
बरेली से, नाना साहेब कानपुर से, और लियाकत अली हो जाएंगे इलाहाबाद से, जो आज के टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर दीजिए, मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? क्या होगा आंसर बताइए? बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? ऑप्शन 10 सितंबर 1928, 9 अगस्त 1930, 14 सितंबर 1929, 8 अप्रैल 1929। राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। फ्रेंड, इस दिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंका था, ना कि किसी को मारने के उद्देश्य से। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र क्या रखी गई थी? 14 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत ने मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया? ऑप्शन यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। राइट आंसर हो जाएगा यूनानी, जबकि शक शासकों से छत्रप प्रणाली अपनाया गया है। इसका उत्तर दीजिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां सच्चा की रचना किसने की थी? क्या होगा आंसर? मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने किया था, और इस सभा में भगत सिंह, यशपाल, छबील दास के अलावा भगवती चरण वोहरा, राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? क्या होगा इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी, वेलेजली। राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। फ्रेंड, आंग्ल मैसूर की बात की जाए तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था, और इस समय कोई गवर्नर जनरल नहीं था। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया, और इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और वहीं थर्ड आंग्ल मैसूर की बात की जाए तो 1790 से 92 के बीच लड़ा गया, और इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। चलिए, इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, राखीगढ़ी, हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका उत्तर दीजिए, दिवेर के युद्ध को किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था? कौन कहा था? कर्नल टाड। अगला प्रश्न,
महाजनपदों की स्थापना मुख्यतः किस काल में हुई थी? ऑप्शन: वैदिक काल, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। फ्रेंड, कुल 16 महाजनपद था और इसका स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसका उत्तर दीजिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ? क्या होगा आंसर? भीमबेटका से। अगला प्रश्न, गियासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल किस राज्य में है? ऑप्शन: मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका उत्तर दीजिए, भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है, यह संकल्प किसका है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए। महात्मा गांधी। और इन्होंने यह बात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कही थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन: 4, 2, 1, 3। राइट आंसर हो जाएगा 3 बार, 1886, 1893 और 1906। 1886 में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किए थे और 1893 में लाहौर में और 1893 में लाहौर में और 1906 में फिर से कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किए थे। इसका उत्तर दीजिए, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन: बोधि वृक्ष, अश्व, कमल, चक्र। राइट आंसर हो जाएगा कमल। फ्रेंड, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है या फिर सांड या बैल हो जाएगा। वहीं बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, अश्व गृह त्याग का, जिसको महाभी निष्कर्मण भी कहा गया है, और चक्र महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है। एक और याद रखिएगा, स्तूप जो उनकी मृत्यु का प्रतीक है, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। भारतीय सभ्यता का नाम बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं विश्व में बात की जाए तो विश्व में क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन: राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इनके पुत्र हैं राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त किए थे। इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्या होगा आंसर, बताइए। सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन: रामगढ़ के लोधी, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया।
राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। इसका उत्तर दीजिए, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? क्या होगा आंसर? दैमाबाद। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चितरंजन दास। राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा, किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? क्या होगा बताइए? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ऑप्शन, वैसाखी, होली, दीपावली, दशहरा। राइट आंसर होगा दीपावली। इसका उत्तर दीजिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? क्या होगा उत्तर बताइए? वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। विनय दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन, आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फ्रीडम पार्टी, रिवोल्यूशनरी फ्रंट। राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका उत्तर दीजिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। फ्रेंड, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।